हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में, जो कि एक छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश था। ये वीडियो आपको सीजीपीएससी और सीजीएल के विभिन्न होने वाले परीक्षाओं में मदद करने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजर्षि तुल्य कुलवंश छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थानीय राजवंशों में से एक था, जो दक्षिण कोशल क्षेत्र में सक्रिय रहा। ये जो राजवंश है, प्राचीन काल का राजवंश था, जो कि दक्षिण कोशल क्षेत्र इस वाले एरिया में ये सक्रिय था। यहाँ पे शासन इस राजवंश का चलता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो मैप है, ये वाला एरिया दक्षिण कोशल कहलाता था प्राचीन काल में, और इधर जो बस्तर का क्षेत्र है वो महाकांतार या फिर दंडकारण्य के रूप में जाना जाता था। इतना आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। शासनकाल और स्थापना। यह वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी, कई जगह 4वीं से 5वीं शताब्दी भी लिखा रहता है, तो तक शासन करता रहा। इसकी स्थापना सूर ने की, जो संस्थापक शासक थे, और ये गुप्त वंश के अधीन थे। तो इसको सूर राजवंश भी कहा जाता है। सूर राजवंश, इसको याद रखना है। सूर राजवंश के नाम से भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो ये गुप्त वंश के अधीन थे। तो उस समय राष्ट्रीय लेवल पे जो गुप्त वंश शासन कर रहा था, तो उसके अधीन ये लोग थे सत्ता पे। इसमें थोड़ा और जानकारी देता हूँ। यहाँ पे जो राजर्षि तुल्य कुलवंश है, उसका जो राजधानी है वो आरंग थी। आरंग, तो इस क्षेत्र के आसपास ये शासन करते थे। आरंग मतलब रायपुर के आसपास का क्षेत्र। राजधानी व चिन्ह। राजधानी आरंग थी। राज चिन्ह गजलक्ष्मी तथा राजमुद्रा सिंह का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का जो राज चिन्ह था गजलक्ष्मी था तथा राजमुद्रा सिंह था। मतलब यहाँ पे जो मुद्रा है उसमें सिंह का चित्र अंकित रहता था। जानकारी मुख्यतः भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। तो यहाँ पे जो मुख्य जो जानकारी का जो स्रोत है अपना, आरंग का ताम्रपत्र है, इसको याद रखना है। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश का जो जानकारी हमें आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, जो कि भीमसेन द्वितीय द्वारा इसको यहाँ से दिया गया था। मतलब इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था उस समय। आगे चलते हैं। इसमें जो शासक हुए हैं, प्रमुख शासक, तो इसमें कुल करके 6 शासक हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर, जो ये संस्थापक थे, इस कारण इनको सूर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा आपके है दैत्य प्रथम। दैत्य प्रथम। तीसरा आपके विभीषण है। चौथा भीमसेन प्रथम। पांचवा है दैत्य वर्मा द्वितीय, या फिर दैत्य द्वितीय ही बोल सकते हैं। छठवा है भीमसेन द्वितीय। सूर, दैत्य, विभीषण, भीम प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीम द्वितीय। ठीक दोस्तों, इसको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। SDVDDB, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। जो शासक हैं इनके नाम SDVPDB, सूर, दैत्य, विभीषण, भीम, दैत्य, भीम। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद यह है, इस वंश का अंत पांडु वंश ने किया, जिन्होंने उसके बाद 6वीं 7वीं शताब्दी तक शासन किया। इनके बाद पांडु वंश आए, और एक और वंश याद रखना है, पर्वतद्वारक वंश। पर्वतद्वारक वंश, ये भी इन्हीं के आसपास के शासनकाल, आसपास के समय काल में शासन करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे आरंग ताम्रपत्र के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र राजर्षि तुल्य वंश का प्रमुख अभिलेख है, जो भीमसेन द्वितीय द्वारा जारी किया गया था। तो ये प्रमुख अभिलेख है, जिससे हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है, और इसको जारी किया था भीमसेन द्वितीय ने। ये एक अभिलेख है, ये एक अभिलेख है। इसके बाद है सामग्री। यह ताम्रपत्र वंश की वंशावली का वर्णन करता है। मतलब इसमें वंशावली दिया गया है, मतलब शासकों के नाम, जिसमें सूर, दैत्य, विभीषण, भीमसेन, दैत्यवर्मा और भीमसेन द्वितीय के नाम इसमें उल्लिखित है। तिथि व स्थान। तिथि गुप्त संवत 182 या फिर 282 विवादास्पद। तो गुप्त संवत में जो कैलेंडर था उसके हिसाब से 182 और 182 282 विवादास्पद है। जो स्वर्ण नदी, संभवतः सोन नदी तट से जारी हुआ, यह गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ दर्शाता है। इसका महत्व, यह दक्षिण कोशल के स्थानीय शासन की जानकारी देता है, लेकिन उपलब्धि
विवरणों नामों तक सीमित है। तो इस अभिलेख में हमें राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता कि उन्होंने शासनकाल कैसे किया, शासन कैसे किया और क्या क्या उनके कार्य रहे। तो ये सब जानकारी हमें उतना ज़्यादा इससे जानकारी प्राप्त नहीं होता। ये बस थोड़ी सी जानकारी, इसलिए हमको कहीं भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता। ठीक दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक इस वीडियो पे ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।